ठीक है, तो पहले सवाल का ये सोल्यूशन हो गया। ये प्योरली रियल मान के हमने किया। सर प्लस माइनस अल्फा, प्रवीण कह रहा है सर थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। बेटा साइन थीटा में नहीं होता, ये तो कॉस थीटा में होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन थीटा तो ये होता है ना, साइन थीटा तो ये होता है ना बेटा आपका, साइन थीटा और साइन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर अल्फा होता है। ठीक है, हाँ शशांक सही कह रहा है, माइनस 1 का पावर एन भी होता है। ठीक है, यही ठीक है। हालांकि यहाँ प्लस माइनस पहले से था, इसलिए हमने माइनस 1 का पावर एन नहीं लिया। ठीक है, ये हमने इमेजरी पार्ट को जीरो मान के प्रूव कर दिया। फिर से देख लो साहब, फिर से देख लो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये सवाल था आपको प्रूव करना था कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजरी अगर है तो थीटा क्या है। तो प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल तब होगा जब इसको हमने जेड मान लिया, इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया, कंजुगेट कर दिया, तो हमको ये मिल गया। ठीक है, जब हमको ये मिल गया तो प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजरी पार्ट जीरो, इमेजरी पार्ट को हमने जीरो किया, थीटा हमको मिल गया एन पाई। और प्योरली इमेजरी कब होगा, जब होगा रियल पार्ट जीरो, तो उसको हमने जीरो कर दिया, हमको थीटा मिल गया कितना, इतना। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, ना आया तो बोल दिया करो बीच में। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ दो, हाँ एक बार पढ़ दो फिर से। सर ये जनरल वाला कॉस साइन टेन के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताते थे। हाँ बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो बता, अभी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ मैं, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हो गया क्लियर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, लो यार एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रिवाइज कर लो। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फा होता है, नंबर 1। अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, यही तीनों था बेटा। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं भैया। सर हम लोगों ने वो जान लिया था ना, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आइए एक बार फिर से क्लियर और ड्राइंग देखो यार, आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। हाँ, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम लोग को मालूम है, अगर टेढ़ा हो गया, रुको, ठीक भैया, मान लीजिए कि ये आपका है आर्गन प्लेन, ये एक्स है, ये वाई है, और ये मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है, ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और ये इमेजनरी एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस है। ठीक है अच्छा, तो अगर और मान लो ये पॉजिटिव सेंस में थीटा है, तो और जेड क्या है, जेड है आपका एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ जो थीटा होता है, थीटा को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कहते हैं। ठीक है सर, वो स्क्वायर वाला कह रहा है सर, स्क्वायर वाले में, हाँ तो स्क्वायर वाले में प्लस माइनस ले लो ना, बात तो सेम ही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर अल्फा देन एन पाई पर। अच्छा 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 प्रवीण, ठीक है, तुम ये कह रहे थे क्या। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बात तो वही है, कॉमन सेंस जो है वही निकालनी है कि प्लस माइनस लगाने को जो जब लगा ही है तो माइनस वन पावर एन क्यों लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जनरल वाला क्वेश्चन बताते हैं अलावा सर आप 3 स्पेशल केस भी बताए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ क्लियर हो गया। हाँ तो उसी 3 केस में आपका ये भी था। ठीक, तो खैर अच्छी बात है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं थीटा को।
तो थीटा होता क्या है यहाँ से, देखो ये आपका ये लेंथ हो जाएगा आपका वाई, समझो बात को भाई, ये आपका वाई हो जाएगा और ये आपका एक्स हो जाएगा। यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई एक्स, या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है बेटा सेकेंड, ये है बाबू थर्ड, और ये है आपका भैया फोर्थ। ठीक है, तो अगर थीटा क्या होता है, थीटा आपका जो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है, हमने बताया भी था, थीटा जो होता है आपका माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। हाँ, आर्गुमेंट हमारा इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अगर थीटा आपका माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा तो हम आर्गुमेंट को कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बात में क्या, ये बातें हम जानते हैं, ठीक है। अमन शशांक बाकी सब यार पता नहीं कहाँ लैग कर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। और वेट करूं मैं, लोगों के आने का इंतजार करूं मैं, ये हम लोग जानते हैं जो है, हाँ कि इसके ऐसा होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है आपका माइनस अल्फा हो जाता है। ठीक है, हमारा ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। हमने कहा कि थीटा क्या है, मेरा आर्गुमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एक अल्फा मान लिया और हर केस में हमने अल्फा अल्फा लिया है, बस बाद में उसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने घटा बढ़ा दिया है। अब ये याद रखेंगे, ये चारों याद रखेंगे, काम का है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि अच्छा एक केस और आता, ये तो आपका आर्गुमेंट हो गया, ये तो आपका आर्गुमेंट हो गया। अब खेल आता है आपका मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरा इंटेंशन है कि मैं क्वेश्चन पे आऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मॉड जेड क्या है आपका, मॉड जेड है बेटा आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको मालूम है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ से ध्यान दो, तो यहाँ से हमने बताया भी था, अभी ना आया है, हमने बताया भी था आपका एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स आपका होता है मॉड जेड कॉस थीटा। निकाल के देखो, ये वैल्यू क्या है, यही वैल्यू आपकी मॉड जेड है, यही लेंथ क्या है, यही आपका बेटा मॉड जेड है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ये मॉड जेड होता है, मॉड जेड आपका ये है। ठीक है, एक्स क्या होता है मॉड जेड कॉस थीटा, और वाई क्या होता है मॉड जेड साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आप किसी भी जेड को लिख सकते हो क्या, मॉड जेड कॉस थीटा आई मॉड जेड साइन थीटा, मॉड जेड कॉमन कर लो, आपका आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को हम लोग कहते हैं, ये पोलर फॉर्म हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ई के पावर आई थीटा यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो मॉड जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा, जहाँ पे ई के पावर आई थीटा क्या है सर, ई के पावर आई थीटा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हम लोग याद रखेंगे, ये हम लोग याद रखेंगे। तो दो बातें हमने सीखी क्या, कि हम लिख सकते हैं z बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक बात। या अगर पोलर फॉर्म में थीटा आर्गुमेंट है, मॉड जेड मॉडुलस है जेड का, या लिख सकते हैं मॉड जेड ई के पावर आई थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये हमारे सोल्यूशन को बहुत छोटा कर देता है अगर हमको ये वाला फॉर्म आता है तो। ठीक है, ये हमें याद रखने वाली बातें हैं, इनको हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है भैया, तो इस फॉर्म का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब हम आपको बहुत जल्दी से कुछ सवाल देंगे और आप इसको करिए। ठीक है, आपको आर्गुमेंट निकालना है, आपको आर्गुमेंट निकालना है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, सबका आर्गुमेंट निकालना है फटाफट। हाँ, क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है बेटा कि आपको आर्गुमेंट निकालना है। फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला ले लो, ये पहला है आपका z1 3 माइनस √3i। दूसरा ले लो z2 2√3 माइनस 6i।
-2√3, -2√3 और -6 आई। चौथा ले लो, चौथा ले लो, 4 + 12y। और तीसरा, तीसरा है तो चौथा ले लीजिए आप, फोर्थ, फोर्थ ले लीजिए आप कि -5 + 5y। ठीक है, आपके सामने चार सवाल है, चारों का आपको आर्गुमेंट बताना है। ठीक है, चारों का आपको आर्गुमेंट बताना है और समय है आपके पास 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में आपको ये चार सवाल करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ओहो, अरे यार बताना चाहिए ना, हो म्यूट था भाई। अब आ रही है आवाज? इतने देर से हम बोले जा रहे हैं। तो फोर्थ देखो देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा पर माइनस माइनस थीटा होता है, तो हमने अल्फा निकाल दिया, फॉर्मूले से अल्फा निकाल दिया, तो √3/3 हो गया, और ये 1/√3 हो गया। ठीक है, अब अल्फा बराबर π/6 हो गया यहाँ से, क्योंकि 1/√3 टेन अल्फा की 1/√3, तो अल्फा π/6 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा आपका माइनस अल्फा होता है तो -π/6 हो जाएगा। सेकंड में क्या है, ये आपका किस क्वाड्रेंट में है? ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है बेटा। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में थीटा बराबर आपका अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से अल्फा क्या है आपका, सॉल्व करेंगे, y/x लगाएंगे। जब y/x लगाएंगे, 1 मिनट वेट करो। ये मिसप्रिंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। y/x करेंगे ना अल्फा, तो y कितना है आपका, 6 है ना, 6/2√3 है। तो ये कटेगा 3 बार में, और ये आएगा आपका √3 आएगा। यहाँ से आपका अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा आपका π/3 आ जाएगा, हाँ 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा आपका π/3 माइनस पाई, मतलब -2π/3, -2π/3 आएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है आप, आगे बढ़ते हैं भैया। और अगला है तीसरा केस। तीसरे केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बस जो अल्फा निकाल लो वही आपका थीटा होगा, थीटा बराबर अल्फा। तो आपका अल्फा टेन टेन अल्फा हो जाएगा क्या, वाई बाई एक्स,
मतलब 4 3 जा, तो अल्फा क्या आएगा आपका, यही थीटा होगा, ये होगा आपका tan−3। ये भी ठीक है आप लोग का। हाँ, बढ़िया। चलो, अब ये क्या है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो यहाँ कर लेते हैं इसको। अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो क्या जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा भैया। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो ऐसे केस में आपका अल्फा क्या आएगा, टेन अल्फा। ऐसे केस में आपका अल्फा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है पाई माइनस थीटा, क्या होता है आपका पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो टेन अल्फा निकाल लो, वाई बाई एक्स मतलब 5/5, दैट इज 1। मॉड लेते हैं माइनस प्लस को भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो अल्फा आपका आ जाएगा पाई/4। अल्फा पाई 4 आ गया तो थीटा कितना आएगा, पाई-पाई/4, मतलब 3 पाई/4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में आओ। नेक्स्ट एपिसोड तुरंत स्टार्ट होगा। ठीक है, रीज्वाइन करना। ठीक है, रीज्वाइन करना, हम एंड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटक से, हम एंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो।